किसकी संस्कृति इस देश में कायम रहेगी, ब्राह्मणी संस्कृति या बुद्ध की संस्कृति? यही संस्कृति का झगड़ा है। आज इस देश की 50% आबादी, 50% महिला 50% है। बाबा साहब कहते हैं राजनीतिक क्रांति के लिए पहले लोगों का मन मुक्त होना चाहिए। बाबा साहब के पिताजी ने दूर से ही देखा, ये मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई है, इन बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। ये बाबा साहब के पिता को अंदेशा हो गया कि इन बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने पिता के गले लग गए और रोते रोते बाबा साहब ने अपने पिता से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया, मुझे बैलगाड़ी से क्यों उतार दिया गया, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है। अब बाबा साहब के पिता के पास बाबा साहब के सवालों का जवाब नहीं था, लेकिन बाबा साहब के पिताजी ने कहा इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है, इसी व्यवस्था को बदलना है। और बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब को ऐसे तैयार किया, बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब को इतना पढ़ाया, बाबा साहब को बड़ौदा सरकार के पास भी बाबा साहब के पिताजी केडुस्कर गुरुजी ये यहां पर विनती लेकर आए और बाबा साहब को फिर स्कॉलरशिप मिलके बाबा साहब पढ़ाई लिखाई करके आए। जब बाबा साहब बड़ौदा की नौकरी करने के लिए यहाँ के लिए निकले, तब राम जी बाबा उन्होंने झगड़ा किया कि मैंने तुमको नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ाया, मैंने तुमको नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ाया, तुम्हें हमारे पीढ़ियों पर होने वाले अन्याय अत्याचार का बदला लेना है, उसे बंद करवाना है, उसके लिए तुमको काम करना है। बाबा साहब के पिताजी बाबा साहब बड़ौदा के सरकार की नौकरी के खिलाफ थे, लेकिन बाबा साहब की दिक्कत यह थी कि स्कॉलरशिप इसी बेसिस पे मिली थी कि नौकरी करनी पड़ेगी, उसके अलावा स्कॉलरशिप नहीं मिलती। लेकिन बाबा साहब ने जब देखा कि मेरे पिताजी सही कह रहे थे, बाबा साहब ने नौकरी छोड़ी और अपना पूरा जीवन इस देश में सामाजिक क्रांति लाने के लिए पूरा जीवन बाबा साहब ने खर्च किया। और उसी बच्चे ने, जिस बच्चे को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, बग्गी से उतार दिया गया था, कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया था, बाबा साहब ने ऐसा संविधान निर्माण किया कि आज उस संविधान के बदौलत जिन संविधान निर्माता को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, आज उनकी पीढ़ियां हवाई जहाज उड़ाती है, हवाई जहाज उड़ाती है। जिस संविधान निर्माता को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था, उसी संविधान के बदौलत यहाँ भी बार बार हमारे यहाँ पर पानी लेकर आ रहे थे, बिस्लरी का पानी, बिस्लरी का पानी पी रहे, खरीद कर पानी पीते हैं। और यही दुख है, यही दुख है कि जो कौम हम इनको गाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं देते थे, अब हमारे सरों पर बैठने लग गए। इसलिए इनको इन 70 साल के संविधान से डर लगने लगता है, डर लग रहा है। अलग अलग कानून बनाकर ये संविधान को कमजोर कर रहे हैं। और दिक्कत यह है कि जिस तरह से किसानों के दिलों में इस देश के संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जागरूकता है, जिस तरह इस देश के मुसलमानों के दिलों में इस देश के संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जागरूकता है, लेकिन जो कौम 2500 सालों से गुलाम बनी थी, 70 साल के संविधान में आज अच्छा जीवन बिता रही है, वो अपने अधिकारों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल चुकी है, वो भूल चुकी है। 2500 सालों के बाद अचानक से अगर हमको ये सारा बिना आंदोलन किए, बताओ मुझे, संविधान निर्माण करने के लिए आप में से कितने लोगों ने लाठियां खाई, बताओ मुझे। जिस तरह से संविधान, देखो लाला लजपत राय लाठी खाकर मर गया, पता है आपको? साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। जो साइमन तुमको अधिकार देने के लिए आया था, तुमको अधिकार ना मिले इसलिए वो अपनी जान दे रहा था। देखो वो लोग मनुस्मृति के लिए कितना कट्टर है, कितना कट्टर है कि मनुस्मृति को रिवाइव करने के लिए, फिर से जिंदा करने के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं।
और आप लोग संविधान को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे। उनके हाथ में आज पूरा देश है, फिर भी वो डरे हुए हैं। क्या क्या कहते हैं वो लोग? कुछ डर दिखाता है। हिंदू खतरे में है, सुना है ना आप लोगों ने? हिंदू खतरे में है। पूरा देश आपके कब्जे में है, संसद आपके हाथ में, राज्यसभा आपके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ में, प्रशासन आपके हाथ में, मीडिया पूरा दिन रात मोदी 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 करता रहता है। पूरा देश आपके हाथ में है, फिर भी हिंदू खतरे में है। कैसे? वो हिंदू खतरे में है इसलिए कहते हैं कि तुम लोग कहीं सो ना जाओ। ये व्यवस्था जो हमको मिली है, ये फिर से हाथ से गवा नहीं दो, इसलिए वो दिन रात उनको जागरूक रखते हैं, सो मत जाना। और हम लोग, मैं फॉर एग्जाम्पल जीता सकता है एग्जाम्पल देता हूं। 2 साल पहले दिल्ली की इलेक्शन हुई, बात पता है आपको? वहां के कुछ फोटोज हम लोग देख रहे थे। दिल्ली के इलेक्शन में इस देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के गलियों में हाथ में पैम्पलेट लेकर घर घर में बांट रहे थे। फोटो देखा आप लोगों ने? लोगों को, आम लोगों को एक एक पैम्पलेट दे रहे थे, ये लो वोट हमें देना, वोट हमें देना। इस देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, पूरा देश उनके हाथ में है, लेकिन फिर भी वो गलियों में उतरता है, सड़कों पे जाता है और अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए अपनी विचारधारा के पैम्पलेट बांट रहा है। कौन? होम मिनिस्टर। हमारे किसी जिला अध्यक्ष को कहा जाए कि ये पैम्पलेट बांटना, वो कहेगा मैं क्यों बांटूं, मैं क्यों जाऊं? उनके हाथ में पूरा देश है, फिर भी वो गलियों में जाते हैं। हमारे पास सरपंच, आपके यहां क्या कहते हैं सरपंच को? सरपंच ही कहते हैं, कई कई राज्यों में प्रधान कहते हैं। हमारे पास सरपंच भी नहीं है, फिर भी हम घरों में लेटे हुए हैं, बंगलों से बाहर नहीं आ रहा। पूरा देश उनके हाथ में है, 24 घंटे रास्तों पर है, 24 घंटे समाज में जाकर हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। और हम, और एक एग्जांपल देता हूं, 2014 में इस देश में लोकसभा की इलेक्शंस हुई, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आप थोड़ा 2-4 महीने पीछे जाइए। इस देश में लोकसभा इलेक्शन लगने से पहले मुझे आप बताइए, बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन था? कुछ नाम है यार, हल्का हल्का? अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी। ही वॉज द प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। लेकिन जब आरएसएस को लगा कि हम अडवाणी जी के नेतृत्व में इतनी वोट्स नहीं हासिल कर पाएंगे, इतने सीट हासिल नहीं कर पाएंगे, तब आरएसएस ने एक रात में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बदल दिया और फिर आपके गुजरात से नरेंद्र मोदी जी को सेंटर में बुलाया और एक रात में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। 2014 से लेकर आज 2021 आ गया है, खत्म होने आया है। बताओ मुझे कितनी बार लाल कृष्ण अडवाणी ने इसका विरोध किया सवाए लेकर, या कोई बीजेपी ब्रैकेट एल के अडवाणी बनाया? इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था को जीवित करने के लिए, मनुस्मृति का कानून लाने के लिए वो लोग प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। और हम लोग, हमें एक छोटा सा पद भी अगर नहीं मिला तो हम नया संगठन बनाते हैं और हम काम क्या करते हैं? जिस संगठन से वाला है उसी को गाली देने का काम करते हैं। बस यही। दिल्ली में हमारी मीटिंग हो रही थी, वहां पर पता चला कि अंबेडकर नाम से 1 लाख संस्थाएं इस देश में रजिस्टर्ड है, सिर्फ अंबेडकर नाम लिए हुए। अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन, अंबेडकर एसोसिएशन, अंबेडकर फलाना, अंबेडकर ठिकाना करके 1 लाख रजिस्टर्ड संस्थाएं इस देश में काम कर रही है, जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी। और बाकी के महापुरुषों से अलग, गुरु रविदास के नाम से अलग, वाल्मीकि के नाम से अलग, गुरु नानक के नाम से अलग, बुद्ध के नाम से अलग,
अलग अलग जितने भी महापुरुष हैं, महात्मा फुले से लेकर शिवाजी महाराज से लेकर शाहू महाराज से लेकर अलग अलग संस्थाएं इस देश में, हम भारत के लोग, वी द पीपल, हमारी संस्थाएं 10 लाख में बटी हुई है। 10 लाख। एक संगठन का आदमी दूसरे से मिलना नहीं चाहता। एक संगठन के 2-2, 3-3 विंग्स काम कर रही है। इन 10 लाख संगठनों पर सिर्फ 104 संगठन के लोग का राज कर रहे हैं। आरएसएस के सिर्फ 104 विंग्स है। महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी, विद्यार्थियों के लिए एबीवीपी, राजनीति के लिए बीजेपी, धर्म के लिए विश्व हिंदू परिषद। एक संस्था दूसरे संस्था का कभी विरोध नहीं करेगी। देखा है आपने? नहीं करती। एक दूसरे को पूरक काम करते हैं। हमारे 10 लाख संगठन हैं, लेकिन एक दूसरे से ही उलझ रहे, एक दूसरे की पेट खींच रहे। वो 104 है, लेकिन पूरे देश भर में कब्जा कर चुके हैं। और इसलिए हम लोगों को सही मायने में आज 72 इयर्स का ये संविधान हो चुका है, 73rd हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर सही में इसको 173rd में सेलिब्रेट करना चाहते हो, इसका जश्न मनाना चाहते हो, तो संविधान का जहां पर भी, कहीं पर भी खिलवाड़ हो, हम लोगों को आगे आना चाहिए। इस देश के संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। आज इस देश के लोकतंत्र को हटाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को भनक तक नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, हम लोगों ने आज तक इसका विरोध नहीं किया। किसानों का बिल आया, किसान जागरूक थे, वो कानून वापस हो गया। कितने लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध किया? हमें पता ही नहीं ये पॉलिसी क्या है। नए नए कानून बनाए जाते हैं और इन कानून के बारे में हमें छोड़ो, हमारे राजनेताओं को पता नहीं। आज तक हमारे राजनेताओं ने, जिनको हम नेता कहते हैं, राष्ट्रीय नेता कहते हैं, उन्होंने आज तक इसका विरोध नहीं किया, अभी तक नहीं किया। क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी? 5वीं के बाद आपके बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर से मनुस्मृति का कानून क्या कहता है? चमार का बच्चा चमार बनेगा, नाई का बच्चा नाई बनेगा। ये अब कानूनी तौर पर लागू हो गया है। मध्य प्रदेश ने इस न्यू एजुकेशन बिल को इंप्लीमेंट कर दिया है। अब से वहां पर यह कानून लागू हो चुका है, धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने जीवन में 3 ही लोगों को अपना गुरु माना, तथागत बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले। महात्मा फुले इन तीनों में से कोई भी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए। बाबा साहब अंबेडकर अपने जीवन में महात्मा फुले इनको अपना गुरु क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने अगली पीढ़ी को निर्देश दिए कि हम भारत के लोग जो इस देश पर राज किया करते थे, हमारी हुकूमत इस देश में थी, हमारे राजा इस देश में थे, हम शूद्र बने कैसे? हम शूद्र बने कैसे? क्या कहते हैं महात्मा फुले? विद्या के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई, नीति के बिना वित्त गया, वित्त के बिना इस देश के जो लोग हैं वो शूद्र बन गए। इसका मतलब क्या है? एजुकेशन, विद्या, एजुकेशन बंद कर दो, इनकी नीति चली जाएगी। नीति का मतलब क्या है? प्लानिंग। हम प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे। इनका एजुकेशन बंद कर दो, प्लानिंग बंद हो जाएगी। प्लानिंग बंद कर दो, इनकी स्पीड कम हो जाएगी। गति, स्पीड कम कर दो, प्लानिंग नहीं, स्पीड नहीं, पैसे कैसे कमाया जाता है पता नहीं होगा, पैसा चला जाएगा, फाइनेंस खत्म हो जाएगा, और फाइनेंस खत्म हो जाएगा तो इस देश के लोग शूद्र अपने आप बन जाएंगे। ये बात महात्मा फुले ने अपने आने वाले पीढ़ियों को बता दी और बाबा साहब अंबेडकर जी ने यही से महात्मा फुले के उद्देश्य पर काम किया। और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है। महात्मा फुले क्या कहकर गए कि शूद्र कैसे बन गए? विद्या बनकर दी इन लोगों की। और फिर से वो विद्या संपादन करने के लिए बाबा साहब आपको कहकर गए कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो कोई पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। और बाबा साहब के इस आदेश पर काम करते करते हमारे लोग आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, प्रोफेसर बन गए। बाबा साहब ने जब ये आदेश दिया तब उस आदेश पर जो हमारी महिला काम कर रही थी
क्या वो ग्रेजुएट थी? अनपढ़ महिला ने बिना किसी स्कूल में जाए हुए हमारे महिलाओं ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया। लेकिन आज मेरे सामने जो डॉक्टर और इंजीनियर यहां पर बैठा हुआ है, वो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। ये आज की 2021 की सिचुएशन है। मुंबई में, मुझे आपके बात यहाँ स्टेट का पता नहीं, हमारे यहाँ पर एमबीबीएस का रेट चल रहा है 4 करोड़ रुपए एक सीट का। वो भी कभी नीट एग्जाम पास होने के बाद, पहले तो नीट में ही पास नहीं होंगे। आपका संविधान उठाकर पढ़ लीजिए, आर्टिकल 21C। बाबा साहब कहते हैं कि एजुकेशन विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स। शिक्षा ये राज्यों की जिम्मेदारी होगी। इसका मतलब क्या है कि शिक्षा का कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। संविधान कहता है कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। जमीनी लेवल पर आप मुझे बताओ कि आपके यहां पर प्राइवेट शिक्षा है कि नहीं? और जो सरकारी है वहां पर तो रोटी और नमक खिलाया जाता है। उत्तर प्रदेश की घटना है, हमारे यहां पर दूध खिलाया जाता है, खिचड़ी खिलाई जाती है। सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि आपके बच्चे वहां पर सिर्फ गुलाम बनाए जाते हैं, डॉक्टर नहीं। और जिन स्कूलों से डॉक्टर बनाए जाते हैं वहां पर हम पैर नहीं रख सकते। रायन इंटरनेशनल एनुअल फीस फॉर जूनियर केजी 3.5 लाख रुपए। पोद्दार बायो 4.5, पोद्दार इंटरनेशनल 4.5 लाख रुपए, जी लिटेरा 4.5 से 5 लाख रुपए एक साल की, 3 साल के बच्चे के लिए देने वाले हो। विद्या के बिना मती गई। क्या इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कभी आगे आएंगे? हम क्या कहते हैं, संविधान जलाने पर हम 2 अप्रैल को इकट्ठा होते हैं, लेकिन वही संख्या हमारी एक आर्टिकल को बचाने के लिए आगे आनी चाहिए। रोज एक आर्टिकल देश के संसद में से हटाया जा रहा है, वहां जलाया जा रहा है, वहां पर हम कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे। साउथ की अनीता नाम की हमारी बहन, हमारी बच्ची इस नीट के खिलाफ अकेली खड़ी हुई, नीट के खिलाफ। उसने कहा कि अगर मैं 12th साइंस में 98% से पास हुई हूं तो मुझे फिर से एग्जाम देने की क्या जरूरत है? अगर मैं 98% से पास हुई हूं तो मुझे एडमिशन दे दो एमबीबीएस के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, नीट की एग्जाम देनी होगी। अब ये एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए 1-2 हफ्ते की क्लास के 3 से 4 लाख रुपए फीस है। नीट की तैयारी के लिए 3.5 से 4 लाख रुपए की फीस कहां से लेकर आएगी? इसलिए उसने घर में पढ़ाई की और पढ़ाई करके वो नीट की एग्जाम देकर आई और नीट का रिजल्ट आया फेल। पूरे साल भर उसको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। 98% 12th साइंस में लेने के बावजूद देश के किसी भी कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिलने वाला था। उसने आत्महत्या कर ली। पढ़ लीजिए गूगल पर जाकर, अनीता नीट। हमारी बच्चे 98-99% लाकर भी उनको किसी भी स्कूलों में, कॉलेजेस में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। ये क्या है? ये नई मनुस्मृति को रिवाइव करने का काम हो रहा है इस देश में। फिर से मनुस्मृति के कानून को जिंदा करने का काम इस देश में हो रहा है। संविधानिक कानून बनाकर हो रहा है, लेकिन हम चुप हैं, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी का एक स्पीच है, भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ आप लोग देखते हो, इसकी लड़ाई उनके पिताजी में अफसर थे, मिलिट्री में अफसर थे, और उनकी नौकरी अचानक बंद करवा दी। वो मिलिट्री लोगों ने आपकी ओर से लड़ाई इस देश में लड़ी है, आपका राज लाया है,
और आज अचानक से आप हमारे बटालियन बंद कर रहे हो। इसके लिए कानूनी लड़ाई, ड्राफ्टिंग, लेटर्स, ये बाबा साहब के पिताजी ये लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बाबा साहब के पिताजी के जीवितपन में ये न्याय नहीं मिला। लेकिन बाबा साहब के पिताजी के यानी राम जी बाबा के बेटे ने बाबा साहब के पिताजी का विजय हासिल करवाया। ये लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी और बाबा साहब ने जो बंद हुई महार बटालियन थी वो फिर से शुरू करवाई। वो आज भी शुरू है। तब बाबा साहब ने स्पीच दिया। बाबा साहब कहते हैं कि इसमें दोष आप लोगों का है, दोष आपका है। जब अंग्रेजों ने उनके स्वार्थ के लिए, उनके लिए जब हमको नौकरियां देना शुरू कर दिया, शस्त्र धारण करने का अधिकार दे दिया, पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार दे दिया, पैसे कमाने का अधिकार दे दिया, जब हमें पैसे मिल रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे और आप लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसी समय हमने अपनी व्यवस्था क्यों खड़ी नहीं की? जब अंग्रेजों ने हमको अधिकार दिए पढ़ाई लिखाई करने का, पैसे कमाने का, सैलरी भी तो मिल रही थी, तो उस सैलरी में से, उन पैसों में से हमने अपनी व्यवस्था क्यों खड़ी नहीं की? इसी संदर्भ को आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा जोड़िए। संविधान मिला ना आप लोगों को? संविधान से नौकरियां मिली, नौकरियों से सैलरी मिली, पैसे मिले। अब 72 इयर्स के इस संविधान के कार्यकाल में कल को अगर इस देश का संविधान हटाया जाए, सबसे बड़े लूजर्स, सबसे बड़े जिनके ऊपर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वो वर्ग कौन सा है? आप, शेड्यूल कास्ट। मुसलमानों की उनकी खुद की शिक्षा की व्यवस्था है, स्कूल्स है ना उनके अपने हॉस्पिटल्स है, उनके अपनी नौकरियां हैं, सिखों के अपने स्कूल है, क्रिश्चियनों के अपने स्कूल है, सबके हैं अपने अपने, तुम्हारे हैं। इन 72 इयर्स में हमने अपनी व्यवस्था क्यों निर्माण नहीं की? बाबा साहब ने संविधान आपको क्या इसलिए दिया है कि इस संविधान के माध्यम से घर बनाओ, नौकरियां बनाओ, बच्चे पैदा करो, उनको फॉरेन में भेजो? अरे जब तक ये संविधान है तब तक अपने आने वाले नस्लों की तो उसका पूरा व्यवस्था खड़े करके जाओ। आज भी हम अपने बेसिक स्कूलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए सरकार पर निर्भर हैं। हमें एडमिशन दो, हमें स्कूल दो, हमें हेल्थ दो, आरोग्य की व्यवस्था करो। और इसलिए आज मैं इसी काम के ऊपर लगा हूं कि इन 72 इयर्स के संविधान का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम लोगों को लेना चाहिए। संविधान का बेनिफिट आज मुसलमानों ने लिया, क्रिश्चियनों ने लिया, सिखों ने लिया, अपनी व्यवस्था बनाई। हमने आज तक अपनी व्यवस्था नहीं बनाई। शिक्षा के लिए आज भी हम निर्भर हैं, आरोग्य के लिए, हेल्थ के लिए आज भी हम दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, नौकरियों के लिए भी आज हम सरकार पर निर्भर हैं। इसलिए इस 72 इयर्स में हमें अपनी खुद की व्यवस्था खड़ी करनी है। सैलरी मिलती है ना उनको, और ऐसा नहीं कि हम अपनी व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते। पिछले साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती हम नहीं मना पाए थे, लॉकडाउन की वजह से हम घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। इकोनॉमिक टाइम्स में 16 अप्रैल को एक खबर छपी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती भारत में नहीं मनाई गई। मैं सोच रहा था ये इकोनॉमिक टाइम्स को क्यों इतना दुख हो रहा है, ये क्या फ्रंट पेज पे बाबा साहब की ऑनलाइन जो पत्रिका है उस पर लिखा है। तो पूरी न्यूज पढ़ने के बाद उस इकोनॉमिक टाइम्स का दर्द मुझे पता चला। उसने लिखा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती न होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकोनॉमिक्स को 2100 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। कितना? 2100 करोड़। यानी हम जब बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तो लाइटिंग्स करते हैं,
डीजे लाते हैं, पटाखे लाते हैं, नए कपड़े लाते हैं, घर को पेंटिंग करते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं। इससे सारा मार्केट से हम जब लेकर आते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दिन में हम कितना रुपए देते हैं? 2100 करोड़। पूरे देश भर का आंकड़ा है 2100 करोड़। अब आप थोड़ा सा सोचिए, जो समाज सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर जी को अभिवादन करने के लिए एक दिन में 2100 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, क्या वो समाज अपनी व्यवस्था खुद नहीं बना सकता? कभी गोलवलकर की जयंती देखी आप लोगों ने? तिलक की जयंती देखी कभी? कोई एक पटाखा नहीं फोड़ता, कोई दिया भी नहीं लगाता होगा, 1 रुपया खर्च नहीं करते ये गोलवलकर की जयंती पर, तिलक की जयंती पर। लेकिन आज उनकी व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था कायम हो गई थी। गोलवलकर की व्यवस्था है, संसद में गोलवलकर के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गोलवलकर के लोग बैठे हुए हैं। हम बाबा साहब को सिर्फ इमोशनल बाबा साहब का आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, सिर्फ इमोशनल, भावनिक होकर। जयंती आती है तो बाबा साहब, 26 नवंबर आए तो बाबा साहब, विजयादशमी आई तो बाबा साहब, और जैसे ये दिन चले गए तो फिर माता की चौकी, करवा चौथ, ये इस तरह से पैसे हमारे हैं, जहां किसके खाते में रहे हैं? उस माता के डब्बे में पड़ रहे हैं। बिहार में जाकर आया, हमारी औरतें छठ पूजा कर रही हैं। ये इसलिए हम लोगों को अपनी व्यवस्था कायम करनी है। इस देश में कोई बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं चल रही, दोनों एक ही हैं। जो कानून इस देश में कभी कांग्रेस ने लाए थे, उसी कानून को तो बीजेपी ला रही थी। कहां फर्क है दोनों में? किसानों का कानून कांग्रेस ने लाया, डिमोनेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का भी कांग्रेस ने लाया था, जीएसटी का कानून कांग्रेस ने लाया था, वो पास नहीं करवा पाए, इसलिए आज बीजेपी कर रही है। कोई फर्क है दोनों में? इस देश में पॉलिटिकल झगड़ा है ही नहीं, इस देश में जो झगड़ा है वो कल्चरल झगड़ा है, वो संस्कृति का झगड़ा है। किसकी संस्कृति इस देश में कायम रहेगी? ब्राह्मणी संस्कृति या बुद्ध की संस्कृति? यही संस्कृति का झगड़ा है। आज इस देश की 50% आबादी, 50% महिला 50% है। बाबा साहब कहते हैं राजनीतिक क्रांति के लिए पहले लोगों का मन मुक्त होना चाहिए। अब बताओ, 50% के लोगों के मनों पर गणेश छाया हुआ है, माता की चौकी बैठी हुई है, वो शेरा वाली बैठी हुई है, इनकी मन मुक्त है। जब आपके मन ही मुक्त नहीं है, आपकी राजनीतिक क्रांति कहां से होगी? कहां से होगी? और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति होनी चाहिए, तब जाकर इनके मन मुक्त होंगे और तब जाकर ये अपनी सत्ता हथिया लेंगे। उसी तरह से जैसे तथागत बुद्ध ने काम किया, तथागत बुद्ध के धार्मिक प्रचार का सारा बेनिफिट सम्राट अशोका को मिला। हमारे यहां पर सभी को सम्राट अशोक बनना है, तथागत बुद्ध के मार्ग पर किसी को नहीं चलना। जब तक तथागत बुद्ध के मार्ग पर नहीं चलोगे, आप में से सम्राट अशोक कोई नहीं बनेगा। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।